अस्सलाम वालेकुम। कल मैंने एक खबर सुनी और यकीन माने दिल बड़ा उदास हुआ। खबर थी कि कतर के जो अमीर हैं, जो शाही ख़ानदान है, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को एक जहाज़ गिफ्ट करने का ऐलान किया और वो एयरफोर्स वन कहलाएगा, जो कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस्तेमाल में रहेगा। और उस जहाज़ की जो अंदाज़न कीमत है वो $4 बिलियन बताई गई, कमो बेश। फिर रात को एक और ख़बर मिलती है कि सऊदी फरमारवा उन्होंने ऐलान किया कि अमेरिका के साथ हमारी जो तिजारत है वो कोई $142 बिलियन करने का मुआहदा कर लिया गया है। और ये सऊदी अरेबिया और अमेरिका की आपस की तारीख में सबसे बड़ा मुआहदा है। ये दोनों जो मैंने आपको कीमतें बताई हैं, जो फिगर बताए हैं, ये आप खुद ही इसकी जो पाकिस्तानी रुपीज़ हैं वो निकाल लीजिएगा। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि सऊदी अरेबिया ने $142 बिलियन का जो एग्रीमेंट किया, तो उसका आप इसी से वैल्यू का अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान के ऊपर टोटल जो कर्ज है बैरूनी, वो 131 या 31 और 32 अरब डॉलर के बीच में, मतलब $142 अरब की ट्रेड हो रही है और 131-32 अरब डॉलर का कर्जा पाकिस्तान के। फिर कतर साहब ने जो गिफ्ट देने की सोची, चलें सऊदी वाले तो उनके साथ तिजारत कर रहे हैं, उनके साथ कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो कतर ने जो जहाज़ गिफ्ट करने का सोचा वो $4 बिलियन का है, कमो बेश। तो $4 बिलियन आप खुद अंदाज़ा लगा। और इन्हीं के साथ एक और ख़बर सुनी कि फ़लस्तीन में काफ़ी दिनों से मुआसरा किया हुआ लोगों की इमदाद बाउंड्रीज़ पर खड़ी हुई है, लेकिन वो जो खाना वो अंदर नहीं जाने दिया जाए। बच्चे लागर हो रहे हैं, उनकी हड्डियाँ निकल रही हैं, उनका जो गोश्त है वो अपनी हड्डियों से ख़त्म होता जा रहा है। और यहाँ पाकिस्तान अपनी जंग जीतने की खुशियाँ मना रहा है। कतर अमरीकी सदर को खुश करने के बहाने ढूंढ रहा है। और सऊदीया की तो बात ही न करें। सऊदीया के बारे में उसी सदर ने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि सऊदीया इसराइल को तस्लीम कर ले। और ये वही सदर डोनाल्ड ट्रंप है जिसने कहा था कि गज़ा को हम दोबारा से तमीर करेंगे और जो गज़ा के रहने वाले हैं उनको कहीं और शिफ्ट कर। तो मुझे अमरीकियों से कोई गिला शिकवा नहीं। वो तो अपनी कौम के हिसाब से अगर देखें तो सही फैसले कर रहे हैं, वो तो उनकी अपनी कौम है। अगर अमरीकियों से पूछें तो उनके लिए तो डोनाल्ड ट्रंप हीरो है और होना भी चाहिए। किसी भी मुल्क का कोई भी लीडर है, वो अपनी कौम के लिए कोई काम करे, अपने कौम के लिए फ़ायदे वाला कोई काम करे, तो कौम का वो हीरो ही होता है। असल गिला शिकवा हमारे अपने लोगों से। किसी दूसरे के ऊपर गिला शिकवा करने से पहले ये तो सोचें हम खुद क्या हैं। हम खुद ज़ीरो हैं, ज़ीरो, बड़ा ज़ीरो, और जिसकी सज़ा भी हम भरपूर भुगत रहे हैं। यकीन माने इस्लाम अमन वाला दीन था, इस्लाम भाईचारे वाला दीन था, इस्लाम इखलास और खलूस वाला दीन था। लेकिन इस्लाम की शक्ल किस कदर बिगाड़ दी गई और किन्हों ने बिगाड़ी, इसमें खुद अपने मुसलमानों का ही ज़्यादा। लेकिन यही बात अगर इनसे कहें फ़ौरन से फतवे लग जाते हैं। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और अल्लाह ताला हम सब की मदद फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, खुश रहें, ईमान वाली ज़िंदगी पाएँ। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर।